और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो फाइनली जो हमारा फ्लेम एम्परर वाला स्टोरी है ना, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और 5 तारीख को उसका फाइनल एपिसोड आपके सामने आ जाएगा। हालांकि आप अभी भी देखना चाहते हो ना, तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो रेगोनेट इमोर्टल के एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांगलिंग वगैरह को बताया जाता है, जिनके सामने बहुत सारे भूत बोले जाए तो समन आ चुके थे। इसलिए वांगलिंग और जो एल्डर ही है ना, वो यहाँ से भागने लगते हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, इसके पीछे एक 5 पत्तियों वाला समन पड़ जाता है। अब जब वांगलिंग 5 पत्तियों वाले समन को अपने पीछे आता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपने फ्लैग को निकाल कर और फ्लैग की ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर सामने समन की ओर शूट कर देता है। अब जब समन अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है तो इंसानी रूप में आ जाता है और अपनी टैटू की पावर को एक्टिवेट कर हमारे वांगलिंग के अटैक को रोकने लगता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग ये देखता है कि समन ने उसके फ्लैग वाले अटैक को रोक दिया, तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसी इमोर्टल स्वॉर्ड से सीधा जो समन है ना, उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है तो समन चलता है तो यहाँ पर अपने टैटुओं की पावर को एक्टिवेट कर हमारे वांगलिंग की स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वांगलिंग की इमोर्टल स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि समन के सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय कर सीधा समन को ही पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देती है। बोले जाए तो समन को यहाँ पर खत्म ही कर देती है। अब इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि एक जानवर को बीच में से 2 टुकड़ों में काटकर और इस जानवर का ब्लड नदी में मिलाकर, तालाब में मिलाकर उस तालाब के ब्लड की सहायता से, पावर की सहायता से अपने स्टूडेंट के शरीर के ऊपर टैटू पार रहा होता है, ताकि जो इसका स्टूडेंट है ना, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। अब इतने में इस बुड्ढे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए चिल्ला कर कहता है कि सामने आ जाओ। अब जैसे वांगलिंग ये देखता है कि सामने वाले बंदे ने या फिर समन ने उसे देख लिया है, तो वांगलिंग समन के सामने आ जाता है। समन चलता है तो वांगलिंग के पास पहुंचता है और पूछने लगता है कि बच्चे तुम कौन हो। अब जब वांगलिंग समन की बात सुनता है ना, बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग अपना परिचय बता देता है और वहीं जो समन था ना, वो भी अपना परिचय बता देता है। अब यहाँ पर समन चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये वर्ल्ड कौन सा है? तुम्हें पता है ना कि इंसानों और समनों के बीच एक सौदा हुआ था कि वो 100 सालों के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। तुम उस सौदे के खिलाफ जा रहे हो। खैर जो भी है, ऐसा लगता है कि तुम्हें नियम कायदे के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब जब वांगलिंग समन की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो समन से कुछ कहता है, साथ ही साथ समन से कुछ पूछता है। समन चलता है तो सब कुछ हमारे वांगलिंग को बता देता है। हालांकि वो बातें नहीं बताता जो बात है जो उनका समन क्लैन है ना, उन्हें नुकसान पहुंचा सके। बोले जाए तो जो समन वर्ल्ड है ना, यहाँ की खुफिया बातें नहीं बताता, ताकि वांगलिंग उन खुफिया बातों के जरिए समनों को नुकसान न पहुंचा सके। अब वांगलिंग चलता है तो इस बुड्ढे की बात नहीं मानता और यहाँ से सीधा आगे निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर ही को बताया जाता है, जिसकी की हालत एकदम खस्ता हो रही होती है और यहाँ पर सिमायू वगैरह ट्रेनिंग करने में लगी हुई होती हैं और वो एल्डर की भी बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। अब इतने में यहीं पर वांगलिंग प्रकट होता है। अब जैसे वांगलिंग प्रकट होता है और सिमायू वगैरह वांगलिंग को देखते हैं, तो यहाँ पर सिमायू चलता है तो सब कुछ बुड्ढे के बारे में बताने लगता है कि जो एल्डर ही है ना, उन्होंने एक समन से फाइट की थी, जो कि 6 लीप वाला समन था। हालांकि एल्डर ही ने उसे निपटा डाला, लेकिन उसी समय एक और समन आ गया था और उस समन ने एल्डर ही के ऊपर एक काला जादू कर दिया। ऐसा लगता है कि एल्डर ही को वो अपना पपेट बनाना चाहता था। अब जैसे ही वांगलिंग सिमायू की बात सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। अब इतने में हमें बुड्ढे को बताया जाता है। बुड्ढा चलता है तो अपना आपा खोल देता है और वांगलिंग के ऊपर ही हमला कर देता है। वांगलिंग चलता है तो बुड्ढे को हमला करता हुआ देखकर बुड्ढे को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उसे सप्रेस करने लगता है। जिस वजह से बुड्ढे के अंदर जो समन की एनर्जी है ना, वो भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है। अब जो बुड्ढा चलता है तो थोड़े समय के लिए होश में आता है और हमारे वांगलिंग को एक रास्ता बता देता है, जिसके जरिए उसे बचाया जा सकता है। वांगलिंग समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सीधा बुड्ढे के ऊपर हमला कर देता है और एक धमाका होता है बड़ाम। लेकिन जो वांगलिंग की स्वॉर्ड है ना, वो बुड्ढे में नहीं बल्कि बुड्ढे के साइड में लगती है, जिस वजह से बुड्ढा एकदम डर के मारे कांप जाता है और उसके अंदर समन की एनर्जी है ना, वो पूरी तरीके से दब जाती है एक समय के लिए। अब जैसे ही बुड्ढा
समन की एनर्जी को दबता हुआ देखता है ना, तो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक गोली खाकर अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है, जिस वजह से समन की एनर्जी को बुड्ढा निकाल कर बाहर फेंक देता है। जैसे ही बुड्ढा दोबारा से उसमें आता है ना, तो इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है। फाइनली बुड्ढा चलता है तो फैसला करता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहीं पर छोड़कर जाएंगे और वहाँ के सभी लोग नीचे चौथे फ्लोर पर जाएंगे, क्योंकि चौथे फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसलिए कुछ लोग यहीं पर रुककर जो समन वगैरह है ना, उन्हें यहीं पर अंदर नहीं आने देंगे। अब जैसे ये बुड्ढे कहता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो अपने मच्छर को बाहर निकालता है और मच्छर के ऊपर बैठकर ये लोग तेजी से चौथे फ्लोर की ओर निकल जाते हैं। अब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं चौथे फ्लोर के एंडिंग में, तभी इनके सामने अचानक एक बुढ़िया आ जाती है जो कि 6 लीफ समन थी। अब जैसे ये बुढ़िया वांगलिंग वगैरह को देखती है ना, तो वे वांगलिंग वगैरह पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी वांगलिंग चलता है तो वो भी इस बुढ़िया से ज्यादा लड़ाई करना नहीं चाहता था। और तो और जो बुढ़िया है ना, उसे देखकर हमारा वांगलिंग समझ चुका था कि ये बुढ़िया जो एल्डर है ना, एल्डर ही है ना, उनका कछुआ लेने के लिए आई है। इसलिए हमारा वांगलिंग चलता है तो एल्डर ही से कह देता है कि कछुआ यहीं पर छोड़कर एक साइड भागो। अब एल्डर ही भी समझ जाते हैं। एल्डर ही चलते हैं तो अपने दोनों स्टूडेंट को लेते हैं और एक दिशा से तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। अब फाइनली सीन शिफ्ट होता है और जो एल्डर ही वांगलिंग और सिमायू वगैरह है ना, वो एक ट्री के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं तो एल्डर ही ट्री को एक ही बार में पहचान जाता है। एल्डर ही चलता है तो इशारा करता है कि आगे बढ़ो। अब दोनों स्टूडेंट चलते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं और जो पेड़ है ना, उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा खास थी। इसलिए ये पेड़ को और भी तेजी से ग्रो कर सकती थी। इसलिए जैसे ये दोनों बंदे अपनी एनर्जी पेड़ के अंदर डालने लगते हैं ना, तो पेड़ की पत्तियां वगैरह हरी होने लगती हैं। अब इतने में दोबारा से एल्डर ही को बताया जाता है। एल्डर ही चलते हैं तो यहाँ पर हमारे वांगलिंग से कहने लगते हैं कि यहाँ पर हमें एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा। वांगलिंग भी समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच बना देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है तो वो डर चलता है, तो वो भी इस सुरक्षा कवच में अपनी एनर्जी डालने लगता है ताकि ये और भी ज्यादा पावरफुल कवच बन सके। अब फाइनली कुछ समय ऐसा ही गुजरता है और जो दोनों स्टूडेंट है ना, वो लगातार उस पेड़ को ग्रो करती रहती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें इस कवच के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे 5 लीफ, 4 लीफ, 3 लीफ वाले समन आने लगते हैं और वांगलिंग के कवच को तोड़ने लगते हैं। लेकिन वांगलिंग का कवच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे वांगलिंग के कवच को नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर 6 लीफ समन भी आ जाती हैं, 2 एक साथ। अब जैसे ये 2 आती है ना, तो वांगलिंग के कवच को पलक झपकते ही तोड़ देती हैं। अब जब बुड्ढा वांगलिंग के कवच को ऐसा टूटता हुआ देखता है ना, तो बुड्ढे को गुस्सा आ जाता है। बुड्ढा चलता है तो जो दोनों स्टूडेंट पेड़ को ग्रो कर रहे थे, दोनों स्टूडेंटों को मार देता है और उनकी सारी की सारी एनर्जी पेड़ के अंदर डाल देता है, जिस वजह से पेड़ में एक साथ 3 से 4 फ्रूट खिल जाते हैं। अब जैसे ही बुड्ढा 3 से 4 फ्रूटों को खिलता हुआ दिखता है ना, तो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर फ्रूटों को तोड़ लेता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जिसके हाथों में भी एक फ्रूट लग चुका था। वांगलिंग इतना तो समझ चुका था कि जो बुड्ढा है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बोले जाए तो बहुत ही ज्यादा हरामी है। अगर मौका मिले तो ये मुझे भी मार सकता है, इसलिए इससे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि अपने फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक 7 लीफ एक समन प्रकट हो जाता है। अब जैसे ही 7 लीफ समन प्रकट होता है ना, तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है और इसका नोबल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा इसी चैनल पर। और नोबल एपिसोड को मैं 2 भागों में बनाऊंगा, ठीक है। एक तो इसी चैनल पर आएगा छोटा एपिसोड, ठीक है ना, 8 से 10 मिनट का, और एक लॉन्ग एपिसोड आएगा मेरे दूसरे चैनल पर, क्यूट स्टोरी एक्सप्लेन पर। तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब वहीं पर आएंगे अधिकतर एपिसोड ड्रैगोनेटिव मोटल के। जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर,